दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी चुनावी तैयारियों को धार दे रही है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के दो सबसे बड़े गठबंधन एनडीए और इंडिया अलायंस अपने साथियों को एकजुट करने की तैयारी कर रही है, और जिस तरह से सर्वे के रिपोर्ट आ रहे हैं, उसमें एक ऐसे सर्वे आया है जिसमें सपा सरकार की वापसी होती दिखाई दे रही है। एक ऐसा सर्वे आया है जिसमें सपा सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है और 10 साल के बाद अखिलेश यादव की वापसी हो रही है। और इस सर्वे में बीजेपी और समाजवादी पार्टी, या सीधे सीधे कह लें कि एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच सिर्फ वोटों का फासला 1% यानी 1% रह गया है। और आप जानते हैं कि जब भी कोई पार्टी 40% से ऊपर, खासकर उत्तर प्रदेश के चुनाव में या अमूमन तौर पर विधानसभा में कहीं भी पहुंच जाती है, तो सरकार बनाने के चांसेस अधिक हो जाते हैं। और बीजेपी भी इसी फॉर्मूले पर अलग अलग राज्यों में अपनी सरकार अभी चला रही है। वैसे जिस तरह से समाजवादी पार्टी लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है, उससे ये जो सर्वे की रिपोर्ट आई है, जिसके बारे में मैं आपसे आगे चर्चा करूंगा, कोई बड़ी बात नहीं लग रही है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह का प्रदर्शन 2024 के लोकसभा चुनाव में किया है, उसमें 4 से 5% वोट प्रतिशत भी अगर बढ़ जाता है, तो आप मानकर चलिए कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 10 साल के बाद वापसी करते हुए दिखाई दे सकती है। और समाजवादी पार्टी ने तो जिस तरह से टिकटों का बंटवारा किया है अभी तक, और आगे जो करने की रिपोर्ट आ रही है, उसके लिए भी मैंने आपको बताया था कल कि एक सर्वे एजेंसी है जो कि प्राइवेट तौर पर सर्वे कर रही है, और समाजवादी पार्टी का संगठन भी अपना सर्वे कर रहा है, और युवा कार्यकर्ता भी है जो कि एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। और जिला स्तर पर बातचीत करने के बाद समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़े जाने वाले विधानसभा क्षेत्रों का टिकट घोषित कर रही है। और कुछ दिनों में मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन भी इधर मान के चलिए कि 10-15 दिनों में लगभग फाइनल हो जाएगा, और सीटों की सहमति बन जाएगी, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा और कौन कहां से लड़ेगा। क्योंकि आपने देखा था कि कल परसों में सोनिया गांधी की अखिलेश यादव से मुलाकात हुई थी, और सूत्रों के अनुसार यह भी बताया गया था कि इमरान मसूद की चर्चा या कहिए कि शिकायत अखिलेश यादव ने सोनिया गांधी से की थी। और साथ में यह भी बात थी कि बाद में जो कि इन दोनों की एक बैठक भी हुई है, एक अनौपचारिक मुलाकात हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। अब जो एक सर्वे आया है, मैं जरा उस सर्वे की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा, और सर्वे का रिपोर्ट मैं आपको सुनाऊंगा, बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि फिलहाल तो देखिए एक एनडीए है जिसमें बीजेपी है, आरएलडी है, उसके बाद है जो कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है, निषाद पार्टी है, अपना दल है एनडीए में। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है, लोकसभा चुनाव में जो लड़ी थी उसमें मुख्य रूप से कांग्रेस है और समाजवादी पार्टी है। उसके बाद एक बहुजन समाजवादी पार्टी अलग से है, एआईएमआईएम भी चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रही है, और उसके अलावा है जो कि आजाद समाज पार्टी एएसपी भी चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा खबर आ रही है कि बिहार से भी संबंधित कई छोटे छोटे क्षेत्रीय दल, जिनका प्रभाव बिहार में तो है, यूपी में नहीं है, महाराष्ट्र से संबंधित भी कुछ क्षेत्रीय दल, आम आदमी पार्टी भी है, जिनका जनाधार अभी नहीं है या जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में नहीं लड़ पाए हैं, उनकी चर्चा इस रिपोर्ट में नहीं है। इस रिपोर्ट में मुख्य रूप से चर्चा है एनडीए की, इंडिया अलायंस की, आजाद समाज पार्टी की, एआईएमआईएम की और बीएसपी। और इसमें दावा किया गया है कि अभी तक, मतलब आज तक जो इन्होंने
उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में कह लीजिए, विधानसभा क्षेत्रों में कह लीजिए, जाकर के लोगों से जो बातचीत की है और उस बातचीत का जो निष्कर्ष निकला है, उस निष्कर्ष के आधार पर उन्होंने इस सर्वे को तैयार किया है। और सर्वे की रिपोर्ट में एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच में सिर्फ 1% के वोटों का फासला अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं रह गया। ध्यान रहे कि अभी चुनाव में 6 से अधिक महीने का वक्त बचा है और चुनाव की घोषणा कब होगी ये तो चुनाव आयोग को पता है। क्या तय समय से पहले भी हो सकता है, महीना 2 महीना, या तय समय के बाद हो सकता है, इस पर मैं अभी नहीं जाऊंगा। लेकिन चुनाव से 6 महीना पहले उत्तर प्रदेश में जो एक सर्वे एक जमीन से जुड़े पत्रकार ने किया है, उसके आधार पर, उसके परिणाम पर, उसके निष्कर्षों पर हम ये कह रहे हैं या ये समझ में आ रहा है या ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी नीत इंडिया गठबंधन और बीजेपी नीत एनडीए गठबंधन के बीच में वोटों का फासला सिर्फ 1% का रह गया है। और ये 1% का वोटों का जो अंतर है वो इन 6 महीनों में क्या बढ़कर एनडीए अपना वोट प्रतिशत बढ़ा लेगी या समाजवादी पार्टी अपना वोट प्रतिशत बढ़ा लेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। या इन दोनों गठबंधनों के अलावा बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी या हो सकता है कि AIMIM अपना वोट प्रतिशत बढ़ाए। और अगर इन तीनों दलों का या इनके अलावा किसी और भी दल का वोट प्रतिशत बढ़ता है तो उसका नुकसान सपा को होगा या बीजेपी को होगा, या उसका नुकसान इन्हीं क्षेत्रीय दलों को होगा, या इसका फायदा सपा को होगा या एनडीए को होगा, या इसका फायदा इन्हीं क्षेत्रीय दलों को होगा। ये देखना भी आने वाले 6 महीनों में बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। और जिस तरह से अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मद्देनजर तैयारियों में जुट गई है और अलग अलग घोषणाओं के जरिए, अलग अलग स्कीमों के जरिए वोटरों को लुभाने का प्रयास कर रही है, उस पर भी नजर बनाकर रखनी पड़ेगी। लेकिन जो मैं फिलहाल सर्वे की बात कर रहा था, उस सर्वे के परिणाम के बारे में आपको बता देता हूं। सर्वे किया है सैयद कामरान हुसैन ने, जमीनी पत्रकार हैं, द हिंदू में, द वायर में और कई प्रतिष्ठित समाचार एजेंसियों में ये अपनी सेवा देते हैं। और इन्होंने जो कहा है, इन्होंने जो लिखा है, वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। अभी तक की गई यात्रा के अनुसार भाजपा प्लस मतलब एनडीए को 43 से 44%, सपा प्लस मतलब इंडिया को 41 से 42%। मतलब अगर 41 मिनिमम है और भाजपा का मैक्सिमम 44 देखे तो ये अंतर है 3% का। सपा का मैक्सिमम 42 और भाजपा का मिनिमम 43 देखे तब भी अंतर है सिर्फ 1% का। और सपा का मैक्सिमम 42% और भाजपा का मैक्सिमम 44% देखे तब भी अंतर है 2%। मतलब हर हाल में अभी की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भाजपा और सपा के बीच में 1% से लेकर 3% तक का अंतर है और इसमें भाजपा को अपर एज है। मतलब अभी भाजपा या कह लीजिए कि एनडीए सपा से 1% या 2% या 3% बढ़त बनाए हुए है। और ये 1%, 2%, 3% अंतर कब कम हो जाएगा और सपा बढ़त बना लेगी ये कहना मुश्किल है। लेकिन अभी की जो रिपोर्ट है उसमें भाजपा और सपा के बीच सिर्फ 1% का अंतर बचा है। बसपा को 5.5 से 7%, आसपा यानी आजाद समाज पार्टी को 0.3% से 0.6% और AIMIM को 0.2% से 0.4%।
इस पूरे का टोटल 100 नहीं है, क्योंकि कुछ लोग अभी खुलकर या दबे शब्दों में भी अपना रुझान स्पष्ट नहीं कर रहे। सीटों का आंकड़ा सितंबर 10 के करीब ये देंगे। अभी इन्होंने वोट प्रतिशत केवल बताया है, जो फील्ड में घूम घूम कर लोगों से बात कर रहे हैं, रायशुमारी कर रहे हैं और यूपी के जनता की नब्ज पकड़ रहे हैं उसके आधार, और 10 सितंबर को बता रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश में किसको कितनी वोटें मिलेगी, वो भी आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल ये जो रिपोर्ट है उसमें सपा की सरकार लौटती हुई और 10 साल बाद अखिलेश की वापसी होती हुई दिखाई पड़ रही है। बाकी आपको इस सर्वे के बारे में क्या कहना है? क्या आप इससे अलग राय रखते हैं या आपको भी लगता है कि उत्तर प्रदेश में चुनावी परिणाम इसी सर्वे के इर्द गिर्द हो सकते हैं? खबर दस्तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।